उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात की, जहां वाराणसी में गंगा ने खतरे के निशान को पार कर दिया है और गंगा नदी का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम का भी गठन कर दिया है और राहत कार्यों के लिए स्पेशल टीम 11 का गठन किया गया है। सीएम ने राहत शिविरों का निरीक्षण करने के लिए इस टीम को निर्देश भी दे दिया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर नजर आ रहा है और अब इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। 11 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर कैंप करे, वहां पर राहत बचाव कार्य का जायजा ले, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों तक ना हो, इसको सुनिश्चित करे। प्रयागराज से हमारे सहयोगी दीपक गंभीर ने ग्राउंड जीरो के हालात बताते हुए एक रिपोर्ट भेजी है। एक बार इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। प्रयागराज में दोनों नदियां उफान पर है और अब बाढ़ दस्तक दे चुकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है और हम जिस जगह मौजूद हैं ये राजापुर का रिहायशी इलाका है, गंगानगर। आप देखिए कि किस तरीके से फ्लो लगातार बढ़ चुका है और ये जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बोट पे बैठे, इनको एनडीआरएफ ने अभी सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए निकाला है और हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट्स कैसे फंसे हुए थे। ये बताइए क्या नाम है आपका? मनीष जी, बताइए कितने दिन से फंसे थे आप? लगभग 2 दिनों से। फिर कैसे आप लोग फंसे थे, कैसे आप लोगों ने हेल्प मांगी? 2 दिनों से फंसे हुए थे। कल तक हमें लाइट थी तो कोई दिक्कत नहीं था। कल लाइट कट जाने के कारण नीचे भी पानी भर गया था हमारे यहाँ, तो फिर हमने 112 पे पुलिस को कॉल किया था तो उन्होंने हमें किसी के थ्रू एनडीआरएफ का नंबर दिया था। हम लोगों ने एनडीआरएफ को कॉल किया था तो उन लोगों ने थोड़ी देर में आके हम लोग को हेल्प की। आपको कैसे यहाँ से निकाला गया है? हमें भी एनडीआरएफ के थ्रू हमने वो कॉल किया एनडीआरएफ को, तो एनडीआरएफ ने हमें यहाँ से निकालने आप बताइए कैसे आप लोग फंसे हुए थे यहाँ पर? यहाँ हम 2 दिन से फंसे हुए हैं। पानी 2 दिन से रूम में जा रहा है हमारे वाले में, तो इसलिए हमारे भैया जो हैं 112 फोन मिला है और एनडीआरएफ के लिए आए। एनडीआरएफ हमारे लिए आई बचाने के लिए। ठीक, तो ये आपने देखा कि तमाम ये स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर इस रिहायशी इलाके में फंसे थे, क्योंकि तमाम जो कॉलोनीज हैं इस समय पानी की आगोश में है। पूरा जलमग्न हो चुका है ये पूरा इलाका और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुसीबत थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति, बाढ़ की दस्तक यहाँ पे प्रयागराज में पूरी तरीके से आ चुकी है और जो लेवल है खतरे का निशान वो पार कर चुका है। और अब ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो है प्रशासनिक चुनौती है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे प्रशासन को निपटना है, वो देखने वाली चीज़ होगी। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रयागराज से अब आपको बांदा लिए चलते हैं। बांदा की भी तस्वीरें भयावह हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, वो भी जरा देखते हैं। सूखे की मार झेलने के बाद बुंदेलखंड अब बाढ़ का भी दंश झेल रहा है। बांदा जनपद में अगर बात की जाए तो केन नदी और यमुना नदियां हैं और यमुना नदी का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। केन नदी भी 103 मीटर पर बह रही है। हालात कुछ इस तरह हैं कि मेरी इस वक्त मौजूदगी बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र में है और यह गौरी और अमारा को जोड़ते हुए तकरीबन 1 दर्जन गाँव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आवागमन के लिए लोग सिर्फ जुगाड़ू नावों का मदद से लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। अच्छा, ये जो नाव है इसमें लगभग कितने लोग और किस तरह से यहाँ आर पार जाते हैं? 20 आदमी आते हैं, 20 आदमी को खेकर ले जाते हैं और लेकर आते हैं। आपको जो लाइफ सपोर्ट जैकेट होती है वो नहीं दिया तो उसके कहते और भींज के कहते खींचते हैं और भींज के काम करते हैं। डर भी रहता होगा? डर भी लगता है और शरीर भी कांपने लगता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन के नाम से ना ही कोई लाइफ जैकेट दी गई है और ना ही यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यक्ति आता है। फिलहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह के बाढ़ वाले हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन कब तक इनकी सूद लेने आता है। मनीष मिश्रा, एनडीटीवी, बांदा। तो लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ और बारिश का मंजर नजर आ रहा है। राजस्थान की अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए यहां धौलपुर में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और खेतों में बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। चंबल और पार्वती नदी अपने उफान पर है और अपने इस उफान पर ये दोनों नदियां किसानों की फसलों को बर्बाद करती नजर आ रही हैं, क्योंकि इन नदियों का पानी किसानों के खेतों में घुसता नजर आ रहा है और न केवल खेतों में बल्कि
कई रिहायशी इलाकों में भी इन दोनों नदियों का पानी घुसा है, जिससे धौलपुर में आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। आसमानी आफत ने धौलपुर में भारी तबाही मचाई है। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी है। खेत खलियान सभी पानी से लबालब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर परेशान हुआ है तो अन्नदाता किसान हुआ है, क्योंकि जो खरीफ की फसल थी वो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और हम इस समय कौन सी पंचायत है? रजौरा कला पंचायत है। इस समय रजौरा कला इस समय पंचायत पर आए। पंचायत मुख्यालय है, स्थानीय लोग हैं। आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं। ये मकान फंसे, यहाँ पर मकानों में फंसे हुए हैं लोग। चारों तरफ पानी है, पानी का जलजला है। लोगों के मकान गिर रहे हैं, मकान धराशायी हो रहे हैं। लेकिन सिस्टम के जो भी इंतजाम हैं शासन प्रशासन के, पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। गांव में पानी से बहुत भयंकर तबाही है। पिछली साल भी तबाही आई थी गांव में, जिससे किसान परेशान है। पिछली साल भी फसल नहीं हुई थी। आपकी तिले भी हो जाती, उड़द भी हो जाते, वो सारी फसलें नष्ट हो गई। पानी में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जो जीवन है, जनजीवन है, बदहाल अवस्था में पहुंच गया है। यहाँ पर मकान हैं, पानी में घिरे हुए हैं। उधर महिलाएं बैठी हुई हैं। ये मवेशी है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि हालात इतने दयनीय है कि मवेशी के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है इन लोगों के पास। और ये सब कह सकते हैं ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इधर थोड़ा मैं सहयोगी को चाहूंगा कि मवेशी को दिखाएं। ये पानी में बैठी हुई है, ये मकान है, तो इनमें मकानों में पानी यहाँ पर घुस रहा है। तो जो बाढ़ के हालात यहाँ पर हुए हैं धौलपुर में, तो इस समय जो आसमान से आफत यहाँ पर बरस रही है, तो किसानों को जो अन्नदाता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। और कह सकते हैं कि अन्नदाता पूरी तरह से इस समय बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। केवल राजस्थान में धौलपुर ही नहीं, भरतपुर, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक बाढ़ का विकराल रूप साफ दिख रहा है। इन इलाकों में कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए अब यहां सेना की मदद तक ली जा रही है। कैसे हैं ग्राउंड जीरो पर हालात, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान के भरतपुर में बारिश बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी है। कई लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। किसानों का काफी नुकसान हुआ है। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बाजरा कुछ नहीं, पानी पानी भर कर रखा है। साल भी ऐसा हुआ था, ऐसा पिछले साल हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है। जो पानी है, बाढ़ जैसे हालात है, पूरे गांव के लोग, कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? यहाँ तो करीब करीब बहुत है साहब, करीब 8-10-15। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय युवक थे और व्यक्ति भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ खेत हैं। जैसे ही ये पांचना का बांध का जो पानी है वो यहाँ पहुंचा है कौनी बांध में, आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे रामनगर की बात की जाए, मलाई की बात की जाए, कपरोली गांव की बात की जाए और ऊंचा गांव की बात की जाए, तमाम ऐसे गांव हैं जहां की खेती किसानों की हो रही थी, वहां पानी पानी हो गया है। पूरी जो फसल थी खरीफ की, चाहे बाजरे की बात की जाए, ढैंचा की बात की जाए, ज्वार की बात की जाए, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। भरतपुर में बारिश अपना कहर दिखा रही है। यहाँ तेज बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इस हादसे में मकान के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। धौलपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और सेना के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं पुराने चंबल के पुल पर। इस पुल पर कल तक इसका काफी रौद्र रूप था, विशाल रूप था, भयानक रूप था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जल स्तर उतर रहा है। जो खतरे का निशान है 130.79 मीटर से ऊपर लगभग 143 मीटर तक इसका जल स्तर पहुंच गया था। वहीं सवाई माधोपुर में बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ है। पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया और पीड़ित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से यूपी के औरैया जिले में तबाही मच गई। यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा और विकराल रूप ले लिया। औरैया और अजीतमल तहसील के करीब दर्जन भर गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति सिकरोढ़ी गांव की है, जहां कई घरों में पानी भर गया है। कुल मिलाकर राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।